फ्रेंड्स, आप सभी का करियर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 8 देखने जा रहे हैं। इससे पहले 1 to 7 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद आप आंसर मिला सकते हैं। और दोस्तों, आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हुए? तो ये बुद्धू भगत जो है कोल विद्रोह से संबंधित है। और कोल विद्रोह कब स्टार्ट होता है? तो कोल विद्रोह जो है 1831 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कोल विद्रोह में मुख्यतः जो है हो जनजाति थी, लेकिन मुंडा, चेरो और खरवार जनजाति का भी व्यापक समर्थक था। इसका नेतृत्व जो है सुरगा मुंडा ने किया था, और इसमें सिंधराय और बिंदराय भी था। हजारीबाग इस विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा। माने हजारीबाग इसलिए अछूता रहा कि वहाँ पे अंग्रेजी सैनिक बहुत ज़्यादा रखा गया था। और कोल विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था वो तीर था। इसको याद रखिएगा, कोल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तीर था। और बुद्धू भगत ने इसका नेतृत्व जो है 1832 ईस्वी में करता है, और सिली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? सिली के। 14 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे और 125 अन्य अनुयायियों के साथ कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के हाथों मारे गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 फरवरी 1832 को। ये सब जो पॉइंट है आप लोग चाहिए तो लिख भी सकते हैं। जैसे प्रतीक चिन्ह क्या था? तो तीर था। इसका नेतृत्व कौन था? तो सुरगा मुंडा, सिंधराय और बिंदराय, ये सभी मिलकर किए हुए थे। और कौन जनजाति? तो प्रमुख रूप से हो जनजाति था, लेकिन इसमें चेरो और खरवार मुंडा भी समर्थन में था। और इसका परिणाम क्या हुआ, ये इम्पोर्टेंस है। इसका जो परिणाम हुआ, कोल विद्रोह का परिणाम से क्या मिला? तो ये 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। कौन? साउथ वेस्ट सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। और प्रथम एजेंट जो है कैप्टन विल्किंसन को बनाया गया। क्या नाम था? कैप्टन विल्किंसन। और ऐसा कहा जाता है कि झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक जो था ना, यही कैप्टन विल्किंसन हो गया। तो इतना सारा पॉइंट है, आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने रुपए सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन शाह को कैद से मुक्त कर दिया गया? तो ये दुर्जन शाह को 6000 रुपये से कर मुक्त, माने 6000 रुपया देकर उसको मुक्त कर दिया गया। माने 6000 रुपया कर उसको देना था और उसको मुक्त कर दिया गया जेल से। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों, पहले हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जानने का कोशिश करते हैं। ये आदिवासी महासभा, इसका नाम दूसरा था। बाद में 1939 ईस्वी में उस संगठन का आदिवासी महासभा का गठन, माने आदिवासी महासभा का नाम रख दिया गया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज कब बना? तो ये 1915 में बना। और ये छोटा नागपुर, जो नागपुर उन्नति समाज था, इसी से रिलेटेड आदिवासी महासभा भी है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में कौन कौन मिलकर बनाया था? तो जुएल लड़का, राय साहब, बंदीराम उराव और देवल उराव, एक था पॉल दयाल। ये चारों मिलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किया। और ये समाज जो है एक पत्रिका निकालती थी आदिवासी, जो हिंदी और कई लैंग्वेज में निकाला जाता था। पत्रिका का नाम क्या था? आदिवासी। छोटा नागपुर जो नागपुर उन्नति समाज था, यही सबसे पहले पृथक राज्य की मांग की शुरुआत की थी। और फिर इसके बाद इसी छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही किसान सभा बनता है। कब? 1930 ईस्वी में। जिसका अध्यक्ष जो था वही देवल उराव था, और सचिव कौन था? पॉल दयाल। और क्या होता है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का बैठक जो है 31 मई 1938 को रांची के हिंद पीठी में आयोजित की जाती है। और इसी बैठक में 5 आदिवासी संगठन, इसका नाम याद रखिएगा कौन कौन था।
छोटा नागपुर उन्नति समाज तो था ही, दूसरा था किसान सभा जो छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही बना था, किसान सभा। फिर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा था, मुंडा सभा था और हो माल्तो सभा। तो क्या क्या था? छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और हो माल्तो, ये पांचों मिलकर जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का स्थापना किया। कौन? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना 31 मई 1938 को इस बैठक में हो गया। और आगे फिर इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था थियोडोर सुरीन था, थियोडोर सुरीन। और सचिव कौन था? तो वही पॉल दयाल जो किसान सभा का भी सचिव था। इसके बाद 1939 में इसका नाम परिवर्तित कर आदिवासी महासभा रखा और इसी साल जयपाल सिंह मुंडा को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये इतिहास था, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है 1938 हो जाएगा। लेकिन इसका नाम था क्या? वही छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, और इसका नाम परिवर्तित बाद में किया गया 1939 में आदिवासी महासभा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो इसमें 3 है, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो ये दामोदर नदी है, बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है जिसको DVC भी बोलते हैं और 1948 में बना था। अगला है, निम्न में से किस जनजाति के प्रधान को माझी कहा गया? तो माझी जो है कोल को कहा गया। कोल के प्रधान को जो है कोल समाज में परंपरागत पंचायत की व्यवस्था प्रचलित थी और इसका प्रधान जो है माझी कहलाता था। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परहा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड के किस जनजाति समुदाय से है? तो झारखंड प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो उराव है, पहला क्या है? संथाल। इसी का जो पारंपरिक स्थानीय स्वशासन को परहा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो इसका उराव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो ये सिंदरी है। और कब बना था? तो 1951 में। और कहाँ है? ये धनबाद में है। 1951 में बना था और ये धनबाद में है। तो ये सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? तो आदिम जनजाति नहीं है ये माहली। दोस्तों झारखंड में अगर पूछे तो कितना जनजाति है? तो 39 जनजाति है, 33 जनजाति है। दोस्तों 33वां जो जनजाति है पुरान है और झारखंड में जो 33 जनजाति है वो कुल जनसंख्या का 26.2% है। आदिम जनजाति 8 है जिसका नाम है बिरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, बिरजिया, शौरिया पहाड़ और मालपहरिया। शौरिया पहाड़िया और मालपहरिया और लास्ट में है सबर। तो इसको 8 आदिम जनजाति है, उसको याद रखिएगा। और 33वां जो बना है वो पुरान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को देवघर का जुलूस जो निकला उसका नेतृत्व पहले पंडित विनोदानंद झा ने किया और इन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है और सेंट्रल जेल में, भागलपुर के सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। फिर आगे चलकर 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में गोली चला जिसमें अशरफी लाल जो है शहीद हो गया था। तो
अगर पूछ देगा कि देवघर का जो जुलूस निकला था तो उसका नेतृत्व शुरू में कौन किया था, तो विनोदानंद झा किया था, जिसको उसी दिन पकड़कर भागलपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया। आगे चलकर ये अशरफी लाल के नेतृत्व में हुआ, जिससे क्या हुआ, गोली चला तो ये शहीद हो गए थे अशरफी लाल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1987, दोस्तों यहाँ 87 नहीं होगा, 89 होगा, ये मिस प्रिंटिंग है, गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या समाधान हेतु 23 अगस्त 1989 को BS लाली की अध्यक्षता में 24 सदस्यों वाली झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। तो इसका आंसर जो है BS लाल हो जाएगा। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और ये कमेटी जो है 1990 में अपना रिपोर्ट देता है और ये समस्या का समाधान हेतु 3 सुझाव दिए। तो कौन कौन सुझाव दिए, तो झारखंड को या तो राज्य बना दिया जाए, दूसरा बोला कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, और तीसरा बोला बिहार राज्य के अंदर झारखंड सामान्य परिषद का गठन किया जाए। तो ये मैटर्स है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा तो आपको ज़रूर याद होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है? 18 मई 1991 को झारखंड विकास परिषद विधेयक को बिहार विधानसभा की मंजूरी मिली। 4 जुलाई 1997 ईस्वी को दिन जैक को पूर्ण अधिकार देने की घोषणा की। तो सर यहाँ पे जैक का मतलब क्या होता है? तो जैक का मतलब है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995 में 18 जिलों के साथ बना था और उस समय PM कौन था, तो PV नरसिम्हा राव था। और इसका औपचारिक मान्यता कब मिला, तो 9 अगस्त 1995 को मिला। और प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो शिबू सोरेन था। उपाध्यक्ष कौन था, तो सूरज मंडल था। तो जैक का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल। 22 जुलाई 1997 को झारखंड निर्माण के लिए बिहार विधानसभा ने प्रथम संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा। कब, 22 जुलाई 1997 को। इससे पहले जो है इस सभा को 4 जुलाई 1997 को बिहार ने स्वीकृति दे दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार को कब भेजा, तो 22 जुलाई 1997 को। इसके बाद 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य की स्थापना हुआ, ये भी सही है। नवगठित राज्य झारखंड का भारतीय संघ के अन्य राज्यों में स्थान क्या था, 27। ये ही गलत है क्योंकि 27 न होकर 28 था, तो ये गलत है। अगला है, निम्न में से कौन जगदीश त्रिगुनायत की प्रमुख कृति है? तो ये संथाल परगना है। अगला क्वेश्चन है, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है संथाल परगना क्षेत्र से है। उसी एरिया में जो राजमहल की पहाड़ियाँ था उसी क्षेत्र में है। सत्रह 81-82 में रानी सर्वेश्वरी देवी ने पहाड़िया सरदार के सहयोग से अंग्रेज़ों द्वारा दामने कोह बनाए जाने का विरोध किया था। तो पहाड़िया जो जनजाति है वही संथाल परगना में है, जो वहाँ 4-5 जिला है उसी में ये है। तो रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध जो है संथाले परगना से है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। दोस्तों इसका हम PDF भेजे हुए हैं टेलीग्राम पे, आप लोग देखिए, इससे एक क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है धार्मिक विशेषज्ञ से। तो उसको जितना है सब रट जाइए, जरूर क्वेश्चन सही होगा। तो इसका संथाल का धार्मिक विशेषज्ञ कौन था, तो ये नायके था। मुंडा का क्या था, तो मुंडा का पाहन था। मुंडा और उराव दो जनजाति का जो है धार्मिक विशेष को पाहन कहा जाता है। हो जो है देवो नावा है, हो का देवो नावा है, और चेरो का जो है गोसाई है। तो इसके अनुसार बी सही होगा।
अगला है, जब जिला का प्रमुख जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो जिला दंडाधिकारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूजा में जो पाहन की मदद करता है उसे उरांव लोग क्या कहते हैं? तो पाहन कहते हैं, उसको पाहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो ये रामगढ़, जो रांची के बगल में है, रामगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासक के समय हुआ था? तो ये इंद्र जत्रा मेला। दोस्तों एक चीज़ कहेंगे, झारखंड का मैप का हर डिस्ट्रिक्ट किस साइड में है, किस भाग में है, उसको आप लोग ज़रूर एक बार देखकर माइंड में बैठा लीजिएगा। इससे आपको क्वेश्चन सही करने का टेंडेंसी बढ़ेगा और सोचने समझने का भी, अगर आप क्वेश्चन का आंसर न भी जानते हैं, अगर क्षेत्र के बारे में जानते हैं तो आप ज़रूर सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया? तो ये जो है WG आर्चर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो मुंडारी भाषा का पहली पुस्तक मुंडारी प्राइमरी है, ये सही है। दूसरा है, मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया है, ये भी सही है। मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण मुंडारी ग्रामर है, ये भी सही है। मुंडारी एंड देयर कंट्री के लेखक जो है रामदयाल मुंडा है, ये गलत है, क्योंकि इसका लेखक जो है शरत चंद्र राय है। क्या नाम है इसका? शरत चंद्र राय। और ये कब लिखा था? तो 1912 में ही लिखा था। दोस्तों ये जो भी पुस्तक है इसका लेखक ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा बुक है, आप लोग इसका लेखक ज़रूर याद रखिएगा। तो लेखक हम बता देते हैं, आप लोग चाहिएगा तो नोट भी कर सकते हैं। ये मुंडारी प्राइमर का लेखक जो है JC व्हिटली है, JC व्हिटली। और इंसाइक्लोपीडिया का लेखक जो है कौन है? फादर हॉफमैन। और मुंडारी भाषा का जो व्याकरण है मुंडारी ग्रामर, उसका लेखक जो है A नोट्रटोट है। ये थोड़ा टफ है, जैसे इसका नाम है A नोट्रोट है। और JC व्हिटली किसका है? तो मुंडारी JC व्हिटली मुंडारी प्राइमरी का है। और इंसाइक्लोपीडिया फादर हॉफमैन का है। मुंडाज एंड देयर कंट्री शरत चंद्र राय का है। अगला है, कर्मा गीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ फर्स्ट है, सरहुल की समाप्ति से ही कर्मा गीतों का प्रारंभ होता है। भादों के शुक्ल एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, छौ नृत्य के बारे में इससे पहले भी पूछा गया है, हम डिटेल बताए हुए हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। छौ नृत्य में चेहरे पर मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं, सही है। मुखौटे बनाने का काम झारखंड में मात्र सरायकेला, सरसावा तथा सिंहभूम जिले में होती है, ये भी सही है। जो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला सरावा, ये तीनों एक एरिया में है। झारखंड में सरायकेला सरावा क्षेत्र की छौ नृत्य शैली विश्व प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और इसको विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? तो 2010 में किया गया था, हम इससे पहले बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण जो है नारियल के खोल को आधा काट कर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़ कर किया जाता है? तो ये बनम है। बनम किस प्रकार का यंत्र है? तो तंतु वाद्य यंत्र है। तंतु वाद्य यंत्र क्या होता है? तार उसमें होता है, तार को जो वाइब्रेट करके संगीत निकाला जाता है।
और तंतुवाद यंत्र का और एग्जाम्पल क्या है, तो और एग्जाम्पल जो है जैसे एक तारा, भुआं डा केंद्री, और ये बनम भी है। अगला क्वेश्चन है पंते लेहा। पंते लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंते लेहा का पुस्तक लेखक जो है डॉक्टर नंद किशोर है। तो इसका आंसर डॉक्टर नंद किशोर है। दोस्तों थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है इसीलिए, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसका 30 सेट आप बना लीजिएगा तो बहुत ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अगला है ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उराव लैंग्वेज पुस्तक के लेखक की रचना किसने किया था, तो ये जो है ये एच वैच ने किया था। अगला है जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो महिला अत्याचार पर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है आदिम जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य या विवाहित महिला सदस्य को मासिक कितनी राशि देने का प्रावधान है, तो ये 600 रुपया। अगला क्वेश्चन है झारखंड का दूसरा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो ये पलामू है। अगला क्वेश्चन है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो ये SPGG चर्च को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना झारखंड के किस जिले में हुआ है, तो ये धनबाद में हुआ है। कब हुआ है, तो 1974 में। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के क्रम में झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हुई, तो ये डाल्टनगंज में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के क्रम में रचनात्मक कार्यों में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना था। इसी क्रम में झारखंड राज्य के हजारीबाग, रांची और गिरिडीह में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई, जबकि डाल्टनगंज में इस प्रकार का कोई विद्यालय नहीं खोला गया। अगला है झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र में है, तो झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम जो है ये चित्रकारी में है। ये स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक भी थे। कौन, ये ललित नारायण महतो। निजाम अली का संबंध किस खेल से है, तो निजाम अली का खेल का संबंध जो है काइकिंग एंड कैनाइंग से है। अगला है भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन, तो ये झारखंड है। झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये जमशेदपुर को। अगला है झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये बैद्यनाथ धाम। अगला है झारखंड को किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है, खदानों का शहर किसको कहा जाता है, तो ये धनबाद को। धनबाद को खदानों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया। अगला है अग्रहरि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये ब्राह्मण को दी गई भूमि है, यह एक सेना प्रमुख की दी गई भूमि है और संतों के ठहरने का स्थान है, तो पहला ही सही है। अग्रहरि जो कहते हैं यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद प्राचीन काल के दौरान दक्षिण भारत में उन कृषि मजदूरों के लिए प्रयोग होता था जो जानवरों के खाल का कार्य भी करता था, ये पेरियार है। जो निम्न श्रेणी का जो कृषि था, श्रमिक था जो पशुओं को खाल और चमड़ा का भी काम करता है, उसको दक्षिण भारत में पेरियार कहा जाता था। दक्षिण भारत में पोलीगर युद्ध भी चला था। अगला है मध्यकालीन भारत में, अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, तो ये रैदास। अगला है श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में किया, तो केरल में किया है।
अगला क्वेश्चन है स्वामी रामानंद तीर्थ संबंधित है। तो स्वामी रामानंद तीर्थ जो है पुनप्रा वायलर सत्याग्रह से संबंधित है। और स्वामी रामानंद तीर्थ जो है हैदराबाद रियासत में चले आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने हैदराबाद राज्य कांग्रेस के गठन पर निजाम द्वारा प्रतिबंध चलाए जाने से सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट करके। 45 का अगला क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण से एकत्रित हुए। तो ये सैफुद्दीन कुचली और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में संगठित हुए थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों संसद का अंग है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो ये आर्टिकल 268 और 281 के बीच की गई है। अगला है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व की सूचना होना चाहिए। तो 14 दिन। और किस में है महाभियोग, आर्टिकल 61 में है। अगला है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा की प्रतिपादित किया गया। तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जब 1973 में 24वें संशोधन अधिनियम के विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। और इसी में वर्डिक्ट जो आया था कि जो संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते हैं जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में। तो आर्टिकल 338 और 338A में। अगला क्वेश्चन है म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्य का उत्तर से दक्षिण। तो सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इसके बाद नागालैंड होगा, मणिपुर होगा, तब मिजोरम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है। तो ये लद्दाख का पठार है। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है। तो खारी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है इसमें मिलाना है। तो जरबा जो है खाद्य संग्राहक होता है, और टोडा जो है चरागाही करता है, अंगामी जो है सीढ़ीनुमा खेती करता है, और सौरा विस्थापित कृषि करता है। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन युग्म सुमेलित है। तो सुमेलित है तो साइप्रस का जो राजधानी है निकोसिया, ये सुमेलित है। क्या है कि कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, और वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, तब साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। तो एक ही सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवाद को स्वरूप को अपनाया था। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। तो ये NSS द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो होलकर ट्रॉफी बीच से है, सही है। राइडर कप गोल्फ और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, न कि फुटबॉल से है। अगला है निम्नलिखित में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। तो ये अरुंधति राय विजेता नहीं है। इसका है कि सुमेलित नहीं है। तो प्रादेशिक सेना जिसको टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं 9 अक्टूबर 1949 को बना था। 9 अक्टूबर 1949 को, इसका डेट याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कब बना था। तो 22 सितंबर 1986 को। ये BA गलत हो जाएगा, 22 सितंबर 1986 को। और राष्ट्रीय कैडर जो है ये 16 अप्रैल 1948 को बना, और CRF जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है उसका 27 जुलाई 1939 को। तो इसका 27 जुलाई 1949 को, और राष्ट्रीय कैडर ये 16 अप्रैल को बनता है 1948 को। तो महीना भी याद रखिएगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 22 सितंबर 1986 को, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व बाल कोष दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने किस भारतीय व्यक्तित्व के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो विनायक दामोदर सावरकर के। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टलानामैन स्क्वायर के लेखक कौन है, तो टलानामैन स्क्वायर के लेखक जो है ये विजय केशव गोखले हैं, विजय केशव गोखले। अगला है यूपीआई लिट पेमेंट्स लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन है, तो पेटीएम पेमेंट्स है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है, तो ये दिल्ली किया है, और इवेंट भी शुरू किया था। जेर्डन का संकीर्ण मुंह वाला मेढक 1934 के बाद किस क्षेत्र में मिला, तो ये पश्चिमी घाट में मिला है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 भी घोषित किया और एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है, तो ये नई दिल्ली में। अगला है निम्नलिखित में से कौन विद्युत आवेश का सुचालक है, तो विद्युत आवेश का सुचालक जो है तांबा है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी वस्तु का 10 किलोग्राम है, तो इसका भार क्या होगा, तो भार बराबर होता है W बराबर mg होता है, और g का मान 9.8 होता है, तो 98 न्यूटन हो जाएगा। अगला है लट्टू के घूमना किसका एक उदाहरण है, तो लट्टू का घूमना जो है केंद्राभिमुख का उदाहरण है, जिसको इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो केंद्र की ओर फोर्स लगाता है। और अपकेंद्रीय बल किसको कहते हैं, जो केंद्र से बाहर, तो लट्टू जो है केंद्र के अंदर फोर्स लगता है इसलिए घूमता है, तो इसको केंद्राभिमुख बल के कारण होता है। ब्रेक लगाने पे एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है, तो फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण। जब एक दबी स्लिंग्स या स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है, किसमें, गतिज ऊर्जा में। अगला है एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो 1.6 × 10⁻27। अगला है जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी, 8 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 या 8 हो जाएगा। तो गैसों को कौन सा गुण उन्हें सुवाह्य बनाता है, तो ये संपीड्यता के कारण, क्योंकि गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इसमें सबसे अधिक संपीड्यता होता है, इसके कारण यह सुवाह्य बनाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है, कॉपर सल्फेट एसिड है, और एसिड का काम क्या है, तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देना, BRA इसका ट्रिक है, BRA। आधुनिक आवर्तसारणी में जिगजैग रेखा क्या इंडिकेट करता है, तो ये अधातुओं से धातुओं को अलग करता है। DPT के उपयोग से रोकथाम होता है, तो डिप्टीरिया का रोकथाम होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही है, यह इसमें कौन है सही उसको बताना है। तो यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, गलत है, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित है, ये सही है। और इसमें सही के बारे में कौन सही है, इसका आंसर जो है आप लोग दीजिएगा, क्या कि हिंदी है, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो ये सेल्यूलोज कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है, तो ये वायु कोश का, जो ये हार्ट का होता है भाग। अगला है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने का नियंत्रण करता है, ये मज्जा करता है। अगला क्वेश्चन है
कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ये मस्तिष्क ये ग्लूकागोन जो होता है, अगर रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो ये ग्लूकागोन जो है जो स्टोर किया रहता है उसको ग्लूकोज में चेंज करके उसकी कमी को दूर कर देते हैं, इसलिए ग्लूकोज होता है। इंसुलिन कब होता है? जब ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज हो जाए तो इंसुलिन का काम करता है। इंसुलिन ज़्यादा ग्लूकोज को जो है कन्वर्ट करके उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जब ग्लूकोज की कमी हो जाए शरीर में तो ग्लाइकोजन को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ग्लूकागोन। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला है मादा प्रजनन का कोशिका का नाम क्या है? तो ये अंडा है। ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, क्या? तो काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, डीपीटी। इनमें कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है? तो ये अपाचे नहीं है। सुस्ती क्या है? तो सुस्ती जो है पशु निंद्रा है। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगला है कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में डैश स्टोर की जाती है। तो इसमें डिजिटल डाटा स्टोर करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की सूचना जो है 0 और 1 ही होता है, जो बाइनरी रूप में होता है, इसको डिजिटल डाटा कहते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, बाकी बात प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और आउटपुट देता है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये परम सीरीज है, लेकिन नाम था परम 8000, जो सीडैक ने 1991 में किया था, जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। ये परम 8000 ये सीडैक किया था, जो पुणे में है। अगला क्वेश्चन है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है इनपुट बोलते हैं। इस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर और लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों को बदल जाते हैं? तो क्या कहते हैं? ये शिफ्ट कुंजी होता है, बी। अगला है, एक प्लॉटर होता है। तो एक प्लॉटर क्या होता है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। अगला है, ASCII एक बीट कोड है, यह विशिष्ट रूप से अधिकतम 128 वर्णों को निरूपित कर सकता है, 128। अगला है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू को में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो क्या करना चाहिए? तो ये रैम में स्टोर की जानी चाहिए, रैम में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी जिप ड्राइवर का एक उदाहरण है? तो सीडी अथवा डीवीडी, ये जिप का उदाहरण है। तर्क संगत त्रुटियों को विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। अगला है, कौन सी कोटि बायोस माने बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सॉरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है? ये फार्मवेयर है, फॉर्मवेयर। अगला है, कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह का क्या है? तो कंपाइलर एक तरह का जो है ये सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए डैश प्रयोग किया जाता है, तो ड्राइंग पिक्चर प्रयोग किया जाता है। अगला है, सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है। तो सिंटैक्स एरर को जो है कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सी एक उच्च स्तरीय क्रमोदेशन भाषा है, सी लैंग्वेज। संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा क्या होती है? तो ये क्या होती है? ये बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ। अगला है, डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। तो किससे कनेक्ट किया जाता है? तो ये नेटवर्क से। विंडो के किस हिस्से फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन है? तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन एड्रेस बार है। अगला है, सर्वाधिक सामान्य एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम कौन है? तो ये RSA है, RSA।
RS एक एल्गोरिथम है जिसका उपयोग जो है मॉडर्न कंप्यूटर में मैसेज को इनक्रप्ट और डिक्रप्ट करने में होता है। यह एक आइसोमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है। चलिए दोस्त, आज इतना ही। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और कितना मार्क्स आ रहा है उसको वो भी कमेंट कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर सजेशन भी है तो दे सकते हैं। चलिए दोस्त, आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू।